नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी डरावनी सफ़र में। कहते हैं जो आत्मा अपने अंतिम संस्कार के वक्त अधूरी रह जाए तो वो शांति नहीं बल्कि बदलाव चाहती है। और जब वो शमशान की राख से उठती है तो इंसानों की दुनिया में हाहाकार मचा देती है। क्या आपने कभी किसी प्रेत को अपनी चिता से उठते हुए देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी रूह तक हिलाकर रख देगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पास एक पुराना गांव करेलीपुर का शमशान घाट, जहाँ कोई रात के बाद पांव तक नहीं रखता था। वो शमशान जहाँ चिताएं तो बुझती थी मगर प्रेत जलने से इनकार कर देता था। उस शमशान में पंडित हरि प्रसाद 40 सालों से अंतिम संस्कार कर रहे थे। पर एक रात एक लाश आई, भैरव नाम का एक आदमी का, जिसने आत्महत्या की थी। और उसका शव आधा जला और आधा बच गया। वो रात बहुत अजीब थी। हवा रुकी हुई थी, लकड़ियां गीली नहीं थी, फिर भी चिता नहीं जल रही थी। पंडित ने कहा, ये शरीर खुद नहीं चाहता है कि इसकी मुक्ति हो। कोई अधूरी प्यास है इसकी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। शमशान के पास रहने वाले लोग अचानक गायब होने लगे। शमशान में रात को चिता खुद ब खुद जलने लगती थी और शमशान से किसी के चीखने की आवाज आती थी, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा है। लोगों ने देखा एक काले धुएं सी आकृति, राख में लिपटी हुई जलती आंखें, कोई इंसान जो जमीन पर रेंगता था और जिसकी छाया सूरज उगने के बाद भी दिखाई देती थी। उस गांव का एक आदमी रघु, जो गांव का गुंडा था, उसने प्रेत की चेतावनी की, हंसी उड़ाई और एक रात वो शराब पीकर शमशान पहुंचा और वहां भैरव प्रेत की आत्मा ने उसका इंतजार किया था। अगली सुबह रघु की आधा जली लाश उसी चिता पर मिली जहां भैरव का अधूरा संस्कार हुआ था। और उसी के पास उसकी पत्नी सरोज ने देखा, राख से लिखे 3 शब्द, अब दूसरा कौन? पंडित हरिप्रसाद समझ गए कि भैरव का प्रेत केवल उन्हीं को मार रहा है जिन्होंने उसकी अंतिम संस्कार का मजाक उड़ाया था और रोका था। गांव में डर का माहौल था। दीनू, जो कि पंडित का पोता, वो रात को किसी से बात कर रहा था। पता चला कि उसे प्रेत सपनों में दिखाई देता है।
पंडित ने जब उनके पोता से पूछा तो उन्होंने बताया कि दादाजी वो कहते हैं मैं फिर से जलना चाहता हूँ पूरे मंत्रों के साथ, वरना मैं सबको राख कर दूंगा। अंतिम में पंडित ने फैसला किया कि इस बार चिता ठीक से जलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे गांव के सामने भैरव के आधे जले शरीर को दोबारा निकाला गया। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुई, शमशान की हवा बदल गई। पेड़ झूमने लगे, चारों तरफ धूल उड़ने लगी और भैरव का प्रेत पूरे शरीर में आग लगाकर खड़ा हो गया। मुझे शांति दो या सब जलाओ। पंडित ने आंखें बंद करके पूरी आस्था से मंत्र पढ़ने लगे। आखिरकार चिता जली और उस राख से एक आकृति उठी और धुएं में विलीन हो गई। उस रात सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अगली सुबह पंडित हरि प्रसाद की मृत्यु हो गई। उनकी आंखें खुली थी और उनके मुंह में राख भरी हुई थी। उनके पास दिनों ने एक कागज रखा हुआ देखा, जिस पर लिखा था, अब मेरा संस्कार पूरा हुआ, अब अगली आत्मा की बारी है जो मुझे अधूरा छोड़ गई थी। दोस्तों, शमशान सिर्फ मुर्दों का घर नहीं होता, कभी कभी वहाँ वो आत्माएं भी होती है जो जली नहीं, सिर्फ जल रही हैं, हर रात, हर जन्म और हर बदले के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए